गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये हमारा 7th क्लास का 6th चैप्टर चल रहा है। आई वॉन्ट समथिंग इन ए केज। ये जहाँ तक हो गया तो उससे नेक्स्ट आज इसको पढ़ते हैं। ईच मॉर्निंग व्हेन द रूटीन ऑफ ओपनिंग हिज शॉप वाज कंप्लीटेड, जब उसकी रूटीन कंप्लीट हो जाती शॉप खोलने की। इट वाज द प्रोपर्टियर्स कस्टम, ये मालिक की, जो दुकान का मालिक था, उसकी परंपरा थी। टू पर्च ऑन ए हाई स्टूल, एक ऊंचे स्टूल के ऊपर बैठने की। बिहाइंड द काउंटर, काउंटर के पीछे। अनफोल्ड इज मॉर्निंग पेपर, और वो फिर अपने मॉर्निंग पेपर को अनफोल्ड करता था, उसको खोलता था। एंड डाइजेस्ट द डेज न्यूज, डाइजेस्ट का मतलब है रीड एंड अंडरस्टैंड फुल्ली। वो जो दिन की न्यूज होती थी उनको पढ़ता था और अच्छे से समझता था। As he read, he would smirk, frown, reflectively purse his lips, knowingly lift his eyebrows, nod in grave agreement। तो उसी के अकॉर्डिंग अपने फेस को बनाता था। कभी वो दिखावटी हंसता था, कभी तेवर दिखाता था, कभी अपने ओठों को बड़बड़ाता था, कभी अपनी आईब्रोज को उठाता था। नोड इन ग्रेव एग्रीमेंट, और कभी बहुत ज़्यादा सहमति के साथ अपने सिर को हिलाता था। ही रीड एवरीथिंग, वो हर चीज़ को पढ़ता था। इवन एडवाइस टू लव लोन एंड द डिटेल्ड कॉलम्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट, यहाँ तक कि किसी के द्वारा दी गई सलाह को भी पढ़ता था, और जो डिटेल जो कॉलम होता था एडवर्टाइजमेंट्स का, उसको भी पढ़ता था। इट वॉज ए रफ डे, वो उस दिन का एक बहुत ज़्यादा रफ डे था। ए स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू अगेंस्ट द हाई प्लेट ग्लास इज विंडो, तो ग्लासेज की जो विंडो की जो ग्लासेज प्लेट्स थी उनसे टकराई। स्मोक फिल्म द विंट्री सिटी, पूरी सिटी में धुआं भर गया। एंड द एयर वाज ग्रे विद ए थिक फ्रोस्ट, और जो एयर थी वो जैसे धुआं, ग्रे कलर का जो धुंध, जो फ्रोस्ट थी वो दिख रही थी वहाँ पे बहुत ज़्यादा। हैविंग कंप्लीटेड हिज यूजुअल टास्क, अपने डेली के काम को कंप्लीट करके मिस्टर पर्सल अगेन माउंटेड द हाई स्टूल, दोबारा से हाई स्टूल के ऊपर बैठ गया। एंड अनफोल्डेड हिज मॉर्निंग पेपर, और अपना मॉर्निंग पेपर खोला। ही एडजस्टेड हिज ग्लासेज, उसने अपने चश्मों को ठीक किया। एंड ग्लैंस्ड एट द डेज हेडलाइन, और देखने लगा जो दिन की हेडलाइंस थी न्यूज़पेपर के अंदर उनको। चिरपिंग एंड स्पीकिंग एंड मीविंग वाइब्रेटेड ऑल अराउंड हिम, और उसके चारों तरफ जो पक्षियों के चहचहाने की, चीखने की, और जो बिल्लियों की जो आवाज़ें आती उठने लगी, वाइब्रेट होने लगी उसके चारों तरफ। येट मिस्टर पर्सन हियर्ड इट नो मोर देन ही वुड हैव हियर्ड द मोनोटोनस टिकिंग ऑफ ए फैमिलियर क्लॉक, तो इससे ज़्यादा उसने उसको नहीं सुना जितना वो एक मोनोटोनस, एक नीरस जो टिक टिक की आवाज़ होती है क्लॉक की, उसको सुनता है। मतलब उसकी तरफ ध्यान नहीं देता था, सिर्फ इतना ही ध्यान देता था जैसे क्लॉक की जो टिक टिक बजती थी उसकी तरफ देता था। देयर वाज ए बेल ओवर द डोर, दरवाजे के ऊपर एक बेल लगी हुई थी। दैट जिंगल्ड व्हेनेवर ए कस्टमर एंटर्ड, वो बजती थी जब कोई कस्टमर अंदर प्रवेश करता था। दिस मॉर्निंग, इस सुबह को, हाउएवर, फिर भी, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार ऐसा हुआ था। मिस्टर पर्सल कुड रिकॉल, मिस्टर पर्सल याद नहीं कर सका। इट फेल टू रिंग, जो मतलब ध्यान नहीं दे सका बैल के बजने की। इट फेल टू रिंग, जो रिंग थी वो फेल हो गई थी। सिंपली ही ग्लैंस्ड अप, जैसे ही उसने ऊपर की तरफ देखा। एंड देयर वाज द स्ट्रेंजर, तो वहाँ पर एक अजनबी था। स्टैंडिंग जस्ट इनसाइड द डोर, वो दरवाजे के अंदर खड़ा हुआ था। एज इफ ही हैड मेटेरियलाइज्ड आउट ऑफ थिन एयर, जैसे कि वो हवा में से आया हो, क्योंकि जो दरवाज़ा था वहाँ पे बैल तो बजी नहीं थी कि कोई अंदर आता था तब उसे पता चल जाता था। तो अचानक से उसे वो आदमी दिखा और उसने सोचा कि ये हवा में से आया है। द स्टोर कीपर स्लिड ऑफ हिज स्टूल, अपने स्टूल को सरकाया स्टोर कीपर ने। फ्रॉम द फर्स्ट इंस्टेंट ही न्यू इंस्टिंक्टिवली, और तुरंत वो समझ गया अपने स्वाभाविक रूप से, उसे अपने आप पता चल गया अनरीजनेबली दैट द मैन हेटेड हिम, कि आदमी उससे बहुत ज़्यादा
नफरत करता है। बट आउट ऑफ हैबिट ही रब्ड हिज हैंड्स ब्रिस्कली टुगेदर। तो उसकी हैबिट थी अपने हाथों को रगड़ने की, स्माइल करने की और नोडिड और सिर हिलाने की। तो उसने ये सब किया, अपने हाथों को रगड़ा, स्माइल किया और सिर हिलाया। गुड मॉर्निंग ही बीम्ड। उसने मुस्कुराते हुए कहा गुड मॉर्निंग। व्हाट कैन आई डू फॉर यू। कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। द मैन्स शाइनी शूज स्क्वेक्ड फॉरवर्ड। तो जो उसके चमकते हुए जूते थे वो आगे बढ़ गए उस आदमी के। ही सूट वाज चीप। उसका जो सूट था वो सस्ता था। इल फिटेड बट ऑब्वियसली न्यू। उसकी फिटिंग अच्छी नहीं थी लेकिन वो नया था। ही हैड ए शटलिंग ग्लैंस एंड क्लोज क्रॉप्ड हेयर। उसकी जो ग्लैंस थी, नज़र थी, वो भी अजीब थी और उसके जो बाल थे वो बारीक कटे हुए थे। इग्नोरिंग पर्सल फॉर द मोमेंट। कुछ पल के लिए पर्सल को इग्नोर करते हुए ही रोल्ड हिज गेज अराउंड द शेडी शॉप। तो उसने अपनी जो नज़र थी उसको शेडी शॉप में चारों तरफ घुमाया। ए नेस्टी मॉर्निंग। अजीब सी मॉर्निंग है। वॉलंटियर्ड द शॉपकीपर। शॉपकीपर ने पहल करते हुए की, मतलब पहले बोला वो। ही क्लैस्प्ड बोथ हैंड्स अक्रॉस हिज मेलन लाइक स्टोमक। और उसने अपने हाथों से अपने खरबूजे जैसे पेट को पकड़ लिया। एंड स्माइल इम्पोर्टेंटली। और वो स्माइल करने लगा अच्छे से। आई सी बाय द पेपर वी आर इन फॉर ए कोल्ड स्पेल। तो मैंने पेपर में देखा है कि हम बहुत ज़्यादा ठंड में रहने वाले हैं, बहुत ज़्यादा ठंड होने वाली है। नाउ व्हाट वाज इट यू वांटेड। और अब आप क्या चाहती हैं। द मैन स्टेयर्ड क्लोजली एट मिस्टर पर्सल। उसने नज़दीकी से मिस्टर पर्सल की तरफ देखा उस आदमी ने। एज दो जस्ट नाउ अवेयर ऑफ हिज प्रेजेंस। एज जैसे जस्ट नाउ अवेयर ऑफ हिज प्रेजेंस। ही सेड कि वो उसको पता है उसके बारे में। उसने कहा आई वांट समथिंग इन ए केज। कि मैं कुछ केज में चाहता हूँ। द मैन स्टार्टेड समथिंग इन ए केज। केज में चाहते हो। मिस्टर पर्सल वाज ए बिट कन्फ्यूज्ड। मिस्टर पर्सल थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। यू मीन सम सॉर्ट ए पेट। कि तुम्हारा मतलब है कि किसी प्रकार का आप कोई पेट चाहते हैं। आई मीन व्हाट आई सेड। तो मेरा मतलब है जो मैंने कहा है। स्नैप्ड द मैन। वो आदमी एंग्री होकर बोला समथिंग इन ए केज। कुछ पिंजरे में। समथिंग दैट इज स्मॉल। जो कि छोटा हो। आई सी एस्टेंट द स्टोर कीपर। मैंने मतलब जल्दबाजी में। नॉट एट ऑल सर्टेन दैट ही डिड। ही आइज नैरोड ग्रेवली एंड ही पर्स्ड हिज लिप। तो आई सी मैं देखता हूँ। एस्टेंट द स्टोर कीपर ने जल्दबाजी में कहा। नॉट एट ऑल सर्टेन। ये सच निश्चित तो नहीं है। दैट की ही डिड जो उसने कहा था। हिज आइज नैरोज ग्रेवली। मतलब उसकी आइज छोटी, बहुत ज़्यादा छोटी दिखती हैं। एंड ही पर्स्ड हिज लिप्स। और वो अपने होठों से बड़बड़ाता है। नाउ लेट मी थिंक। मुझे सोचने दो। ए वाइट रैट परहैप्स। शायद एक वाइट रैट। आई हैव सम वेरी नाइस वाइट रैट्स। कि मेरे पास कुछ बहुत अच्छे वाइट रैट्स हैं। नो सैड द मैन। आदमी ने कहा नहीं। नोट रैट्स चूहे नहीं। समथिंग विद विंग्स। कुछ पंखों वाला, पंखों के साथ। समथिंग दैट फ्लाइज। कुछ ऐसा जो उड़ सके। ए बर्ड एक्सक्लेम्ड मिस्टर पर्सल। मिस्टर पर्सल ने कहा एक बर्ड, एक पक्षी। ए बर्ड्स ऑल राइट। ठीक है। द कस्टमर पॉइंटेड सडनली टू ए सस्पेंडेड केज। उसने एक सस्पेंडेड केज की तरफ इशारा किया। विच कंटेंट टू स्नोई बर्ड। जिसमें दो बर्फ जैसे दिखने वाले या वाइट बर्ड्स थे। डोव्स हाउ मच फॉर दिस। कि कबूतर कि इनके लिए इन कितने रुपए की हैं ये। थैंक यू बेटा। आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।